हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवन क्लासेस। आज हम हिस्ट्री क्वेश्चन सीरीज का 7th पार्ट देखेंगे जो आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, कामागाटा मारू क्या है? फ्रेंड्स, कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। इस 370 यात्री से सवार थे और ये सिंगापुर से वैनकूवर कनाडा की तरफ निकला था। इसमें मेनली पंजाबी सिख थे और यही जलपोत बाद में गदर रिवॉल्ट का कारण बना था। नेक्स्ट, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्लाई। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में स्टार्ट हुआ था। इसके नेता दिल्ली में हैदर राजा, पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह और महाराष्ट्र में तिलक थे। नेक्स्ट, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। दादा भाई नौरोजी ने रखा था। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं और ये स्वराज जो वर्ड है उसका सर्वप्रथम इस्तेमाल दयानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट, भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई? सूरत अधिवेशन 1907 में दोनों अलग अलग हो गए थे। फ्रेंड्स, सूरत अधिवेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? रास बिहारी घोष। नेक्स्ट, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में हुई थी। कहाँ पे? ढाका। पहले प्रेसिडेंट कौन थे? आगा खान। और फाउंडर मेनली सलीमुल्लाह को मानते हैं। नेक्स्ट, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का मत बचाव होगा। यह किसने लिखा? यह डब्ल्यू हंटर ने लिखा था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और द इंडियन मुसलमान बुक में इन्होंने इस बात की चर्चा की थी। नेक्स्ट, मार्ले मिंटो बिल किस वर्ष पारित हुआ? तो मार्ले मिंटो बिल 1909 में पारित हुआ था। इसका बी सही आंसर हो जाएगा। मार्ले सेक्रेटरी का नाम था उस टाइम के और मिंटो उस टाइम वायसराय थे। फ्रेंड्स, 1909 मार्ले मिंटो बिल के अकॉर्डिंग या एक्ट के अकॉर्डिंग ही भारत में कम्युनल इलेक्टोरेट कम या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के स्टार्ट हुई थी और फर्स्ट टाइम इनडायरेक्ट इलेक्शन भी इसी से इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। और उस टाइम वायसराय कौन? अच्छा, वायसराय तो मिंटो थे ही। उस टाइम वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन को जगह दिया गया था, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। दिल्ली भारत की राजधानी बनी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में बनी थी। उस टाइम भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे और दिल्ली दरबार लगा था। उस टाइम जॉर्ज पंचम आए हुए थे जो उस टाइम ब्रिटेन के राजा थे। और दिल्ली राजधानी से पहले कहाँ थी? कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया गया था फ्रेंड्स राजधानी। और जो हार्डिंग था उस पर चांदनी चौक पे बम फेंका गया था उसी टाइम। और इसी समय बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया था। लेकिन ये जो पार्टीशन था 1912 से स्टार्ट हुआ, लागू हुआ था। नेक्स्ट, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की थी, वह वर्ष था? कब किया था फ्रेंड्स इन लोगों ने? 1916 में किया था, लखनऊ सेशन में। उस टाइम मुस्लिम लीग और नरम दल और गरम दल एक साथ आए थे और लखनऊ सेशन के प्रेसिडेंट थे आर.सी. मजूमदार। और तीनों के मिलने में एनी बेसेंट का काफ़ी रोल था और मेडिएटर के नाम में के रूप में बाल गंगाधर तिलक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। नेक्स्ट, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? होम रूल आंदोलन सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था 1914 में। उन्होंने अपने मैगजीन कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया में इसकी जिक्र किया था। और फाइनली लेकिन होम रूल मूवमेंट का या लीग का स्थापना सर्वप्रथम तिलक ने किया था। ये अप्रैल में स्टार्ट किए थे, अप्रैल 1916 में। और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में स्टार्ट किए थे। फ्रेंड्स, वो लीग की स्थापना होती है। ये आंदोलन का सर्वप्रथम जिक्र 1914 में एनी बेसेंट ने किया था। नेक्स्ट,
1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम चेंज करके स्वराज सभा रख लिया था। ऑल इंडिया होम रूल लीग ने 1920 में गांधी जी को अपना प्रेसिडेंट माना था और उन्होंने ही अपना ऑल इंडिया होम रूल लीग की नाम बदल कर स्वराज सभा रख दिया था। नेक्स्ट, करमचंद गांधी दीवान थे। करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? तीनों जगह के थे, पोरबंदर के भी थे, बांकनेर के भी थे और राजकोट के भी थे। करमचंद गांधी कौन थे? गांधी जी के, महात्मा गांधी के पिता थे। इन्हें कावा गांधी के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, पोरबंदर, गुजरात। और 13 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी कस्तूरबा से। और इस शुरू में ये भावनगर के श्यामलाल दास कॉलेज में पढ़े थे। फिर बाद में ये इनर टेम्पल कॉलेज लंदन से वकालत की पढ़ाई की थी। नेक्स्ट सवाल है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया? उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ये इंडियन ओपिनियन मैगजीन 4 भाषा में आती थी, गुजराती, तमिल, हिंदी और इंग्लिश। फ्रेंड्स, साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी 1893 में गए थे। 1893 से लेके 1915 तक साउथ अफ्रीका में रहते हैं, 21 साल। 1893 में गांधी जी दादा अब्दुल्ला के वकालत करने गए थे। वहाँ पे डरबन में महात्मा गांधी ने 1904 में फिनिक्स आश्रम का स्थापना किया था, जो गांधी जी का सबसे पुराना आश्रम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? समाजवादियों में व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी इनके लिए सही है। ये सपोर्टर थे दार्शनिक अराजकतावादी का। और गांधी जी का मेन सिद्धांत था सत्य और अहिंसा। नेक्स्ट, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है। हिंसा का क्रूरतम रूप कौन सा था? गरीबी का अस्थायित्व, मतलब लंबे समय तक गरीबी रहना सबसे मोस्ट हिंसा, मतलब सबसे क्रूर हिंसा के नाम से इसको देखा जाता है। फ्रेंड्स, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था, लेकिन इनका सबसे पहला जो पब्लिक स्पीच हुआ था 1916 में हुआ था, BHU के उद्घाटन के समय में। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम, जो अहमदाबाद सिटी के पास है, उसकी स्थापना की थी। और सेवा धर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो सविनय अवज्ञा का प्रयोग, सिविल डिसोबीडियंस का प्रयोग सबसे पहले चंपारण 1917 में किए थे। अगर पूछा भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक का, तो 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में किए थे। और पूछा जाए नॉन कॉपरेशन का, तो 1918 में ही किए थे फ्रेंड्स। कहाँ पे? खीरा के विद्रोह में। फ्रेंड्स, इस चंपारण के समय में गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। सबसे पहले महात्मा नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें बुलाया था, और राष्ट्रपिता के नाम से सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था सबसे पहले उनको। और चंपारण तिनकठिया सिस्टम के विरोध में था। नेक्स्ट, गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? फ्रेंड्स, गांधीवादी विचारधारा इन चारों से प्रभावित रही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। रॉस्किन, टॉल्स्टॉय और थोरो सबसे प्रभावित थी। नेक्स्ट, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे फ्रेंड्स? प्यारेलाल थे। और गांधी जी के साथ एक
चार्ल्स एंड्रू भी काफ़ी समय तक स्वाधीनता आंदोलन में साथ रहे थे। चार्ल्स एंड्रू को दीनबंधु के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? किसने किया था? माउंटबेटन ने किया था। वो उनका मानना था कि गांधी जी अकेले 50,000 सैनिकों के बराबर है। नेक्स्ट, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। गांधी जी आज़ादी के समय कांग्रेस के मेंबर नहीं थे और गांधी जी ने यरबदा जेल को टेम्पल के नाम से टेम्पल कह के बुलाया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? किसने किया था? एनजी रंगा ने किया था फ्रेंड्स। और महात्मा गांधी चंपारण किनके कहने पे आए थे? राजकुमार शुक्ल के कहने पे आए थे। राजकुमार शुक्ल 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से आग्रह किए थे चंपारण आने का। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। किसान आंदोलन भारत का सबसे प्रथम कौन था फ्रेंड्स? बिजौलिया। कब हुआ था? 1913 में। बिजौलिया मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में स्थित है। और इसके नेता कौन थे? इसके नेता थे सीताराम दास। नेक्स्ट, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में कहाँ पर था? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। प्रतापगढ़ कहाँ पे? तो अवध में है। और इसके नेता थे छिंगुरी सिंह और दुर्गपाल सिंह। बाद में रामचंद्र भी इसमें शामिल हो गए थे। फिर रामचंद्र ने अवध किसान सभा का नींव रखा था। नेक्स्ट, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? किसने किया था फ्रेंड्स? सहजानंद सरस्वती ने किया था 1929 में। और इनकी मैगजीन का नाम था हुंकार। फिर 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का नींव भी इन्होंने रखा था। उसके पहले प्रेसिडेंट थे सहजानंद सरस्वती और सेक्रेटरी कौन थे? सेक्रेटरी थे एनजी रंगा। और जो अखिल भारतीय किसान सभा जो बना था लखनऊ में, उस टाइम जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। तो इस तरीके से हमारा आज का सीरीज खत्म होता है फ्रेंड्स। आपको हमारा सीरीज कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।